बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे टाइटल से कि आज पाकिस्तान की टीम बुरी तरह वो उसको शिकस्त हुई है, हार गई है। और एक ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई है कि जिसकी तवक्को कोई भी नहीं कर रहा था। तवक्को यही की जा रही थी कि भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद पाकिस्तान ज़बरदस्त तरीके से कम बैक करेगा, ऑस्ट्रेलिया को हरा कर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए अपनी सीट पक्की करने की कोशिश करेगा। लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की, पहले नाकस फील्डिंग की, टॉस जीत कर उनको बैटिंग दी ऑस्ट्रेलियंस को, और ऑस्ट्रेलियंस ने बैटिंग करने के इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की कि 367 रन कर दिए। और 367 को चेज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को तो हमने चेज़ कर लिया था, लेकिन उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी। ऑस्ट्रेलियंस की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। और आज इस वक्त 305 रन बनाकर पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई है। 62 रन से यूँ ये मैच जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। न सिर्फ हारा बल्कि पॉइंट्स टेबल पे भी हम जो है वो 5वें नंबर पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया अब चौथे नंबर पे आ गया। अगर पाकिस्तान 330 रन बनाकर, नाजरीन, पाकिस्तान अगर 330 रन बनाकर हारता तो फिर भी हम पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर ही होते। लेकिन ये भी जहमत नहीं की और इतने आसान विकेट पर जहाँ पर न बॉल टर्न हो रहा था, न सीम, न स्विंग, न बाउंस, कुछ भी नहीं था, और उसी मैच में भी हम हार गए। बेबसी की तस्वीर बने। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम, 24 करोड़ आवाम जो है वो टीवी के सामने बैठे हुए हैं। एक ऑर्डिनरी स्पिनर है एडम जिम्पा, जिसको आपने देखा होगा कि इंडियंस ने किस तरह उसकी पिटाई की, दीगर टीमों के खिलाफ उसकी कारकर्दगी क्या थी। और अभी हम उसने 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट हुए, जिस तरह बाबर आजम आउट हुआ, जिस तरह दीगर खिलाड़ी आउट हुए, जिस तरह सऊद शकील आउट हुआ, जिस तरह हमारे ओपनर्स आउट हुए, इस तरह विकेटें दे रहे थे जैसे उन्होंने विकेट देने का कोई जो है वो वादा कर रखा है, जैसे ये कोई मैच फिक्स है। ये पता नहीं कि कोई अजीब व गरीब किस्म की तरह कोई क्रिकेटिंग शॉट्स। एक इफ्तिखार अहमद को अच्छा बॉल पड़ा है, वो आउट हुआ है एक अच्छे बॉल पर, और आप कह सकते हैं कि अच्छा बॉल था। फिर रिजवान को भी LP हो गया, लेग भी 4 हुआ है। बाकी तो सारे जो हैं उन्होंने खुद विकेट्स जो हैं वो ज़ाया किए। बाबर आजम जिस बॉल पर आउट हुआ, ज़रूरत नहीं थी। आप एक लंबी इनिंग्स खेलते, आप एक अच्छी इनिंग्स खेलते, लेकिन ऐसा ना हुआ। और आज पाकिस्तान एक दफ़ा फिर ये मैच, आम तरीन मैच, हार गया। पूरी कौम जो है वो इस वक्त मायूसी और परेशानी के आलम में बैठी हुई है। बहुत से लोगों ने हमें मैसेजेस किए हैं जी कि आप भी ज़रा प्रोग्राम करें और हम भी वहाँ पे अपने कमेंट्स वगैरह करें। सरदार उज़ैर साहब हैं, सरदार उसामा साहब हैं। जी, सरदार उज़ैर साहब, जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैं मुनासिब नहीं समझता कि यहाँ पर लाइव बैठ कर हम उसको गुफ्तगू करें। महज़ूब अल्फाज में हम तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान मैच हारा है, ना सिर्फ हारा है बल्कि बुरी तरह हारा है। और इतने बुरी तरह हारा है कि शायद वर्ल्ड कप की इस कैंपेन में जो एक उम्मीद की किरण थी कि हम कम बैक करेंगे, हमारी टीम यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर खेलेगी, शायद वो उम्मीद आज दम तोड़ गई है। और आज पाकिस्तान की शिकस्त ने ये साबित कर दिया कि टीम सिलेक्शन मेरिट पर नहीं हुई। अगर मेरिट पर होती तो शायद बहुत सी चीज़ें आज वो हो जाती। फिंगर स्पिनर्स की ज़रूरत थी, अच्छी बैटिंग टेक्निक्स की ज़रूरत थी, सारी चीज़ें जो हैं वो आपने देखी होंगी। किस तरह डेविड वार्नर ने आखिर बैटिंग की, उसके दूसरे ओपनर मिचेल मार्श ने बैटिंग की। ये तो खुशकिस्मती है कि शहीन अफरीदी ने 4-5 विकेटें हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया 450 रन नहीं कर सका। तो यही की जा रही थी, जिस तरह वो खेल रहे थे, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, उनका टारगेट तो 450 रन का था। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि शहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, और अच्छी बॉलिंग करके उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 367 पर। और 367 के जवाब में जब हमें 100 उससे जायद का जब ओपनिंग स्टैंड मिला तो 134 का, आई थिंक, तो 134 के ओपनिंग स्टैंड के बावजूद हम 305 रन बनाकर हार गए। और क्यों हारे आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का कोई कमाल नहीं था, कोई ऐसी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी, कोई ऐसा बॉल नहीं था। आप देखें नवाज किस तरह आउट हुआ, आप देखें हमारे दीगर जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह आउट हुए। वो विकेट देते रहे और ऑस्ट्रेलियंस विकेट लेते रहे। आप ये भी आपने देखा होगा कि 2 हमारे कैचेस भी छूटे हैं, दोनों ओपनर्स के कैच छूटे हैं, उसके बावजूद भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। और उनका वार्नर का कैच छूटा, फिर उसने 163 किए। ना हमारी बॉलिंग अच्छी थी। RS रऊफ के मतलब हम बड़ी वो कहते हैं जी कि इस तरह का बॉलर है, स्पीड स्टार है, वो ये कर देगा, वो कर देगा। और RS रऊफ साहब ने आज जितने रन, एक ओवर में 24 रन उनको पड़े, और वही दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और उसी ओवर में पाकिस्तान मैच जो है वो उसकी गिरफ्त से निकल गया था। बाकी बॉलर्स की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन। शहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, और अच्छी बॉलिंग करके उन्होंने मैच को बचाने की कोशिश की। बहरहाल आप थ्रू कमेंट्स अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।
बहरहाल आज पाकिस्तान के लिए एक बुरा दिन, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बुरा दिन, जब आपकी टीम मेरिट पर सिलेक्शन नहीं होती, जब आपकी टीम रिश्तेदारियां देखकर, दोस्तियां देखकर सिलेक्ट होती है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे अलमिया ये है नाजरीन, सितम ये है, ज्यादती ये है पाकिस्तानी कौम के साथ कि हम हिंदुस्तान में जाकर इतने बुरे तरीके से हार रहे हैं। बाकी किसी मुल्क में होते तो शायद हमें इतना अफसोस ना होता, लेकिन हमारा असली दुश्मन मुल्क है और पाकिस्तान के वाले से जो उनके जज्बात या ख्यालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। फिर वहाँ जाकर जिस तरह हम हार रहे हैं, ये चीज़ जो है वो लम्हे फिक्रिया है हम सब के लिए, आपके लिए, पूरी कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। और इससे बड़े जुल्म और सितम की बात यह है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त हैं। अगर कोई अच्छा बोर्ड का चेयरमैन होता तो शायद टीम मेरिट पर सिलेक्ट होती, शायद मोहम्मद आमिर भी इस टीम में होता, शायद अमाद वसीम भी होता, शायद एक दो और भी अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो होते। आपके पास बहुत ज़बरदस्त हार्ड हिटर हैं, हारिस को आपने बाहर बिठाया हुआ है, इसी तरह जमान को आप उस टीम में शामिल कर सकते थे, इब्रार को आप टीम में शामिल कर सकते थे, रिजर्व में लेकर गए, वो बेंच पर ही बैठे हुए रहेंगे और वर्ल्ड कप इसी तरह गुजर जाएगा। उसामा मीर को आज खिलाया गया, उसामा ने इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद बॉलिंग अच्छी करने की कोशिश की। बहरहाल उसका पहला मैच था, उसको तो हम उसको तो दोषी नहीं करार दे सकते, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन, इंतहाई परेशान कुन। और आज का दिन यकीनी तौर पर एक स्याह दिन है। इंडिया के खिलाफ जिस तरह हम हारे हैं, इंडिया से भी आज हमारे खिलाफ बड़ा स्कोर बनाया, 367, मामूली स्कोर नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया मेरे सामने पॉइंट्स टेबल है, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है, पाकिस्तान 5वें पे, इंग्लैंड जो है वो 6ठे पे है। कल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, अगर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हरा देता है तो फिर पाकिस्तान का कोई चांस नहीं होगा इस वर्ल्ड कप में। फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया में मुकाबला होगा और हम जो हैं वो किसी को हराएंगे किसी के लिए। और हम 11 तारीख को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेलकर वतन वापस लौट आएंगे। इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है नाजरीन, पूरी कौम मायूस है, परेशान है। इंडिया के मैच की तरह आज भी जो है वो हालात अच्छे नहीं हैं। ये सब चीज़ ही समझ से बालातर है कि आपको इतना ज़बरदस्त आपने टॉस जीत कर आप एक अच्छा स्कोर 350 कर सकते थे, 350 प्लस स्कोर करके आप एक ओपोनेंट्स को एक टफ टाइम दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। और फिर ये सूरत हाल हुई कि 14 ओवर तक जो है अब्दुल्ला शफीक ने 2 छक्के लगाए और 14 ओवर के बाद हमारा छक्के न लगे और फिर इफ्तिखार अहमद ने आकर छक्के लगाए। आप देख सकते हैं कि हमारी बैटिंग की सूरत हाल क्या थी, 367 चेज करते हुए ना हमने हार्ड हिटिंग की। अगर हम हार्ड हिटिंग करते, हम अगर कोई एग्रेशन दिखाते, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते, सिर्फ इफ्तिखार ने एग्रेसिव खेला है, रिजवान स्लो खेले, बाकी जितने थे वो सारे स्लो खेले। बाबर आजम साहब तो देख लें आप, लोग कहते हैं कि कोहली से बड़ा प्लेयर है, लेकिन हम कहते हैं कि ये तो द्रोह गोई आप इसे कह सकते हैं। कोहली जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने कल साबित किया, वो हमेशा साबित करता है। पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में उसने जिस क्लास की तर्ज की इनिंग खेली थी, शायद बाबर आजम ने पूरी ज़िंदगी में उस तरह की क्रिकेट नहीं, उस तरह की इनिंग नहीं खेली होगी। तो वो हमेशा चेज़ करता है और चेज़ करने का वो मास्टर है। उसने ज़बरदस्त तरीके से कल खेला, जब भी ज़रूरत पड़ी इंडिया को वो खेलता है। और बाबर आजम साहब को जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी असरे हाज़िर में, तो याद नहीं पड़ता कि बाबर आजम ने भी इस तरह कोई तने तनहा मर्द बुरान का मुजाहरा करते हुए कोई मैच जीता हो। बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक बुरा दिन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में आगे जाने की उम्मीदें दम तोड़ती हुई, और जो उम्मीद पहले 60% थी आज 40% से भी कम रह गई है। अब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को अगर हम हराएं तो तब भी हम इफ एंड बट्स के चक्कर में जाएंगे कि इफ एंड बट्स किसका रन रेट कितना है, कौन किसको हराएगा, तब जाकर हम आगे जाने की पोजीशन में आ सकते हैं। बहरहाल हम तो यही कहते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया पर लोग यही तबसरे करते हैं कि इस टीम से जीत की उम्मीद रखना दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। बहरहाल कोशिश करें आप भी, हम भी, कि अल्लाह पाक कोई आसानी करे। लेकिन दुआएं भी उस वक्त कबूल होती हैं जब आपकी टीम, जब आपकी लीडरशिप, जब आपकी कप्तानी, जब आपका मैनेजमेंट, सारे लोग दिलेर हों और कुछ करने की वो उमंग रखते हों। बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह पाक बेहतर करे। अब मुझे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि शायद आने वाले दिनों में हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। अफसोस तो ये है कि अगर हम अच्छा खेल कर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार जाते तो कोई परवाह नहीं थी, दोनों मैचेस में हम अच्छा नहीं खेले। आज भी
जिस तरह की विकेट थी या जितनी शार्ट बाउंड्रीज थी, 57 मीटर इस ग्राउंड में बाउंड्रीज हों, और उन बाउंड्रीज में भी अगर हम छक्के ना मार सकें और वहाँ भी हम कैच देकर हार जाएं, तो फिर समझ लें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।